सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। धौरारा लोकसभा सीट पर चुनावी घमासान तेज हो चुका है। चुनावी नतीजा कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल इस लोकसभा सीट के सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया का चुनाव प्रचार लगातार चर्चा में है। आखिर सपा प्रत्याशी चर्चा में क्यों हैं और उन्होंने किन प्रयासों से खुद को मजबूत प्रत्याशी के रूप में स्थापित किया, इसे जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। दरअसल आनंद भदौरिया तकरीबन 1 साल से धौरारा लोकसभा क्षेत्र को मथ रहे हैं। वैसे भी वह इस सीट पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि सपा, कांग्रेस, महान दल, कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आनंद भदौरिया की उस समय की मेहनत अब काम आ रही है। अगर तारीखों में देखें तो पिछले साल जून की 2 या 3 तारीख को लखीमपुर में सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। लगभग उसी समय से आनंद भदौरिया ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया था। पुरानी जानकारी और अनुभवों का समावेश करते हुए उन्होंने जोन और सेक्टर से लेकर बूथवार ढांचा खड़ा किया। संगठन बन जाने पर उनकी सेक्टरवार समीक्षा करने के बाद जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए। इसके बाद 2014 की तरह इन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली। आपका आनंद आपके द्वार थीम से निकाली गई 21 दिन की यह पदयात्रा मोहम्मदी की बड़ी जनसभा से समाप्त हुई थी। इस पदयात्रा में सपा के साथ नीले रंग के जय भीम वाले झंडे और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो काफी चर्चा में रही थी। दावा किया जा रहा है कि इसने सपा प्रत्याशी को दलित वर्ग की एक बड़ी आबादी से जोड़ने का काम किया। इसी के साथ आनंद भदौरिया की पीडीए यात्रा भी सुर्खियों में रही। इसमें भी साइकिल का बटन दबाना है, संविधान बचाना है की थीम पर जगह जगह कार्यक्रम किए गए। बाबा साहब को सपा से जोड़ते हुए भाषण दिए गए। आइए पहले आपको आनंद भदौरिया की इन यात्राओं के दौरान दिए गए भाषणों को भी सुनाते हैं। मद में डूबी इस सत्ता का अब नशा उतरने वाला है, माहौल बदलने वाला है, सरकार बदलने वाली है, माहौल बदलने वाला है। जनता ने मन बना लिया है, इसीलिए पहले चरण का वोट पड़ने के बाद प्रधानमंत्री और भाजपा के चरण डगमगाने लगे हैं। हिंदू मुसलमान अब उसको ला करके पहले ही चरण के बाद उनके भाषण में वो बातें आ गई। एक ही विचारधारा के लोग रहे, जो सदियों से उजाड़े गए हैं, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनको हक और बराबरी जो मिली हुई है उसको बीजेपी समाप्त करना चाहती है। इन हाथों में शक्ति निहित है राज तिलक करने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। जो जनता जनार्दन सिंहासन पर बिठाना जानती है वो नीचे उतारना भी जानती है। यही नहीं, अपने चुनावी सफर में सपा प्रत्याशी ने बूथों तक अपनी ताकत और कमजोरी का सर्वे कराते हुए उनकी समीक्षा की और बूथ के हिसाब से लक्ष्य तय किए। इसी कड़ी में आनंद भदौरिया ने हर जाति वर्ग के लोगों को अपनी चुनावी मुहिम से जोड़ा। शायद यही वजह है कि उनके काफिले में लगभग सभी वर्गों के लोग नजर आते हैं। बहरहाल ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार धौरारा का सियासी रण काफी कड़ा और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। भाजपा से 2 बार की सांसद रेखा वर्मा और बसपा से पुराने भाजपाई श्याम किशोर अवस्थी तथा सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया में मुख्य मुकाबला होने की बात कही जा रही है। 13 मई को यहां पर मतदान होना है, लिहाजा समय कम रह जाने के कारण सभी प्रत्याशी सियासी समर में पूरी ताकत झोंके हुए हैं।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।